नमस्कार दोस्तों। एक देश आजाद हुआ था, लेकिन उसकी सरहदें अभी सुरक्षित नहीं थी। जश्न की रोशनी अभी बुझी भी नहीं थी कि पहाड़ों में गोलियों की आग जल उठी। कश्मीर, एक खूबसूरत वादी जो कुछ ही दिनों में बारूद की गंध से भर गई। 22 अक्टूबर 1947। हजारों सशस्त्र कदम सीमा पार करते हैं। नींद में डूबे गांव अचानक चीखों से भर जाते हैं और फिर दिल्ली में एक फैसला होता है, या तो कश्मीर बचेगा या इतिहास बदल जाएगा। 27 अक्टूबर की सुबह जब पहला भारतीय विमान श्रीनगर की धरती को छूता है तो वो सिर्फ सैनिक नहीं लाता, वो लाता है एक राष्ट्र का संकल्प। बर्फीले पहाड़, टूटती सांसें, गोलियों की बारिश और उन जवानों की आंखों में सिर्फ एक वादा, पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी है 1947-48 भारत पाक की उस जंग की, जिसने सिर्फ जमीन नहीं, पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर तय की। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। ब्रिटिश भारत की 562 रियासतों को तय करना था कि वे किस देश में शामिल होंगी। सबसे संवेदनशील रियासत थी जम्मू और कश्मीर। भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगान क्षेत्र से जुड़ी हुई। नदियों का स्रोत, पहाड़ी दर्रे, सामरिक ऊंचाइयां। शासक थे महाराजा हरि सिंह। वे चाहते थे कश्मीर स्वतंत्र रहे, न भारत न पाकिस्तान। लेकिन इतिहास अक्सर इच्छाओं से नहीं, परिस्थितियों से तय होता है। 22 अक्टूबर 1947 उत्तर पश्चिम की ओर से हजारों सशस्त्र कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। उनका लक्ष्य साफ था, श्रीनगर पर कब्जा। मुजफ्फराबाद गिर चुका था, बारामूला अराजकता में डूब चुका था। लूटपाट, हिंसा, दहशत। श्रीनगर अब बस कुछ ही दूर था। अगर उस दिन श्रीनगर एयरपोर्ट गिर जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। अध्याय 3, भारत में विलय। स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा, पहले विलय फिर सैन्य सहायता। 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू और कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया और उसी रात दिल्ली में सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। अध्याय 4, इतिहास की निर्णायक एयरलिफ्ट। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से डकोटा विमान उड़ान भरते हैं। उनमें सवार हैं भारतीय सैनिक। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे रंजीत राय। जैसे ही विमान श्रीनगर उतरा, सैनिकों ने रनवे सुरक्षित किया। ये भारत की पहली बड़ी सैन्य एयरलिफ्ट थी। समय के खिलाफ दौड़ और हर मिनट की कीमत, इतिहास बदल रही थी। अध्याय 5, बड़गाम की वीरता। 3 नवंबर 1947 बड़गाम, एक छोटी भारतीय टुकड़ी हजारों दुश्मनों से घिरी हुई। नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। दुश्मन मात्र 50 गज दूर था। उनका अंतिम संदेश रेडियो पर गूंजा, हम भारी संख्या में घिरे हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने सच में पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे वीर गति को प्राप्त हुए। अध्याय 6, पहाड़ों में संघर्ष। 1948 जंग कई मोर्चों पर फैल चुकी थी। पुंछ घिरा हुआ, राजौरी संघर्ष में, लद्दाख खतरे में। ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं, कम संसाधन, लंबी सप्लाई लाइन, फिर भी भारतीय सेना डटी रही। अध्याय 7, जोजिला का चमत्कार। अब बारी थी जोजिला दर्रा की। ये दर्रा लद्दाख का जीवन मार्ग था। दुश्मन ने इसे रोक रखा था। फैसला हुआ, टैंक तैनात किए जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल। दुश्मन को उम्मीद नहीं थी। टैंकों की गर्जना पहाड़ों में गूंजी और युद्ध का रुख बदल गया। अध्याय 8, अंतर्राष्ट्रीय मंच। जनवरी 1948 भारत ये मामला लेकर पहुंचा संयुक्त राष्ट्र के पास। बहसें हुई, प्रस्ताव आए, आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हुई। 1 जनवरी 1949 आधी रात सीज फायर लागू हो गया। कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा भारत के पास, एक पाकिस्तान के नियंत्रण में। एक नई रेखा बनी, सीज फायर लाइन, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। समापन। 1947-48 का ये युद्ध सिर्फ जमीन का संघर्ष नहीं था, ये था रणनीति का, साहस का, राजनीतिक निर्णयों का। ये शुरुआत थी एक लंबे विवाद की, लेकिन एक बात तय है, अगर उस समय भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी न लगाते तो आज का नक्शा शायद अलग होता। इतिहास की किताबों में ये जंग सिर्फ एक अध्याय है, लेकिन उन सैनिकों के लिए ये उनका जीवन था और उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, अपने वीर जवानों की कुर्बानी के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। धन्यवाद।